सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। शराब की नई पॉलिसी में आपने शराब माफिया को फेवर करने के लिए 21 ड्राई डेज की संख्या थी, उसको घटाकर 3 क्यों की? क्या शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए की? ये सही है? आपने शराब माफिया का कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% क्यों किया? ये सवाल है। दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री बढ़ गई लेकिन आय कम हो गई, इसकी भी जांच सीबीआई को करनी पड़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, झूठ और आम आदमी पार्टी, अब्यूज एंड अक्यूज पार्टी, ये दोनों पर्यायवाची है। जिस प्रकार से हर विषय में आरोप लगाना और बिना तथ्यों के आरोप लगाना, इस विषय को लेकर हम सब जानते हैं कि आज देश में कोई आगे है तो वो आम आदमी पार्टी है। चंद मिनटों पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस प्रकार से उन्होंने झूठ और फरेब का साथ लिया है, आज आवश्यक है कि उस झूठ का पर्दाफाश किया जाए। एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया जी ने कहा, और जो मुख्य आरोप मनीष सिसोदिया जी का था कि हम तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और ये जो शराब के ठेके हैं वो इक्विटेबल रूप से सभी कॉलोनी में बटे। मगर जो एलजी हैं, एलजी ने इसमें रोड़ा अटकाया। इसमें एलजी साहब ने एक क्लॉज डाल दिया नवंबर के महीने में विगत वर्ष कि इसके लिए एमसीडी और डीडीए से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या यह हकीकत नहीं है मनीष सिसोदिया जी? इज इट नॉट ट्रू कि आपको पता होगा कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया होते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया होते हैं, उनमें शराब की दुकान खुल नहीं सकती है। बहुत स्पष्ट रूप से दिल्ली के मास्टर प्लान की प्रति आप सभी के पास होगी। मास्टर प्लान में यह व्यक्त किया गया है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर शराब की दुकान खुल नहीं सकते, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खुल नहीं सकते। और मैं आज मिक्स लैंड यूज वाला जो मास्टर प्लान में लिखित रूप से नियम है, वह नियम भी लेकर आया। 15.6.2 द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी अलाउड अंडर मिक्स्ड यूज, ये मास्टर प्लान दिल्ली की कहती है। और इसमें कौन से एक्टिविटीज मिक्स्ड यूज में अलाउड नहीं है? तो पॉइंट नंबर ई में आप देख सकते हैं, लिकर शॉप, शराब के दुकान, ये अलाउड नहीं है, ये मास्टर प्लान कहती है। सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। दूसरा विषय, सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है। किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है,
नवंबर के महीने में 2021 नवंबर के महीने में यह पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी, और आज अगस्त का महीना है 2022। इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? एक बार कोई पीसी किया हो, एक बार इस विषय को लेकर आपने विधानसभा में चर्चा की हो, एक बार इस विषय को लेकर आप जनता जनार्दन के सामने आए हो, तो आप बताइए आज अचानक इतने महीनों के बाद नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं। क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी, तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए। तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। यह हकीकत है कि नवंबर से आज तक ये बैठे हुए थे। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या गड़बड़ी की है इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी में, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। नंबर एक, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो रिटेल में अलाउड नहीं होती है, मगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मनीष सिसोदिया जी ने रिटेल में अलाउड किया। दूसरा, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी होती है वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी भी, उनको ये ठेके खोलने की अनुमति नहीं होती। ब्लैकलिस्टेड कंपनी ना टेंडर दे सकते हैं ना ठेके खोल सकते हैं, मगर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हुए हैं। तीसरा विषय, कार्टेल। ये कार्टेल जो मिली भगत होती है, ये कार्टेल भी टेंडर में अलाउड नहीं होता है, मगर यहां कार्टेल को भी मनीष सिसोदिया जी ने अलाउ किया। और ऐसा नहीं है कि जो सजग प्रहरी हैं दिल्ली के वो चुप रहे। कुछ जो सजग प्रहरी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को इस विषय में, एक्साइज डिपार्टमेंट को इस विषय में चिट्ठी लिखा, और बदले में एक्साइज विभाग ने नवंबर 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को यह सो कॉज नोटिस दिया। दिस इज द सो कॉज नोटिस। ये सो कॉज नोटिस जो दिया गया है कि आखिरकार क्यों आप कार्टेल अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आप मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके खोलने की अनुमति दी। यह नोटिस इशू किया है एक्साइज डिपार्टमेंट ने। मनीष सिसोदिया जी, ये तो नवंबर विगत वर्ष इशू किया हुआ नोटिस है, क्या इसका जवाब आपके विभाग ने दिया है? नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? दिया है तो आप इसके उत्तर को सार्वजनिक करिए, आप इसको पब्लिक डोमेन में डालिए कि इसका उत्तर क्या है। और बंधुगण, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत वर्ष जब कोरोना अपने चरम पर था, जब यहां पर लड़ाई चल रही थी कि माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से वैक्सीन लगाया जाए, माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भोजन इत्यादि पहुंचाने की तैयारी में थी, उस समय बस भेज करके अरविंद केजरीवाल जी, जो माइग्रेंट वर्कर थे, उनको दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। ठीक उसी समय मनीष सिसोदिया जी की विभाग और मनीष सिसोदिया जी स्वयं क्या कर रहे थे? महापाप कर रहे थे। 144 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने शराब कंपनियों का माफ किया। शराब कंपनियों का, सोचिए, यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शराब कंपनियों के पैसे को माफ किया जाए। पहली बार इस प्रकार से हुआ है। एक तो आप रेसिडेंशियल एरिया में, स्कूल के बगल में, धार्मिक क्षेत्रों के बगल में, मंदिर के बगल में, गुरुद्वारे के बगल में, मस्जिद के बगल में, बच्चों के रिहाई स्थान के बगल में, सोशल स्ट्रक्चर्स के पड़ोस में आपने नियम को ताक में रखकर, कानून को ताक में रख करके आपने शराब की दुकान खोली। एलजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने पूरे दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल दिए। और तो और कोरोना के कार्यकाल में
144 करोड़ रुपया आपने बिना परमिशन के इन शराब की कंपनियों के ठेकों के माफ किए। बाद में रियलाइज हुआ मनीष जी को, अच्छा मैंने माफ तो कर दिया है मगर परमिशन तो कैबिनेट से लिया नहीं है, तो पहले माफ कर दिया, बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया ना बही ना खाता, जो कहे मनीष सिसोदिया वही सही है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो भी मनीष सिसोदिया जी कहेंगे वो सही है, इस प्रकार से पारित किया गया। मगर मनीष जी को भी रियलाइज हुआ कि यह तो गलत हो जाएगा, धरपकड़ तो होगी, फिर इसको भी ये नोटिस भी कैंसिल करवाया गया, नहीं ये भी कैंसिल। सोचिए, गैर कानूनी काम करने से कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और अंततोगत्वा पकड़े जाते हैं। ये 144 करोड़ रुपीस कैंसिल करा करके, माफ करा करके अंततोगत्वा आज पकड़े गए हैं। आज सीबीआई की जांच बैठी है, ईडी की जांच बैठी है। और मैं सवाल पूछता हूं, अभी पार्लियामेंट में सीना ठोक ठोक के संजय सिंह जी, उनके जो सांसद है, कह रहे थे बहुत फायदा होगा, हजारों हजार करोड़ रुपए के फायदे हो जाएंगे ये न्यू एक्साइज पॉलिसी से। ये तो अभी 10 दिन 15 दिन पहले बोल रहे थे। और तो और मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसी वर्ष कहा है, 15-20 दिन पहले कहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अरे जब नवंबर में एलजी ने आपके अनुसार इतना बड़ा घोटाला कर दिया और तभी आपको पता चल गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एलजी साहब ने इस प्रकार से एक ऑर्डर पारित कर दिया है, तो 15 दिन पहले कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था? और जैसे ही सीबीआई आपके द्वार तक पहुंच गई तब सब घाटा हो गया। ये मनीष जी को और अरविंद केजरीवाल, असली किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है हम सब जो जनता है मूर्ख है और जो भी सच्चाई है हम देख नहीं पा रहे। सारी सच्चाई हमें दिख रही है। अब जब चोरी पकड़ी जाने वाली है, बिल्कुल द्वार तक सीबीआई पहुंच चुका है, तो स्वाभाविक रूप से ये किस प्रकार से ध्यान भटकाया जाए, बलि का बकरा किसे बनाया जाए, इसकी कवायद जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। अब मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी और बिदुड़ी जी बोले, एक बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग वीडियो, इस वीडियो को आप सबने देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी का सच इस वीडियो से मालूम पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारी आईटी डिपार्टमेंट से कि वे इस वीडियो को चलाएं। 2 मिनट का वीडियो है, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी और माननीय बिदुड़ी जी आपको संबोधित हमारा मास्टर प्लान मिसलैंड यूज की सड़क पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है। वैसे तो आज सारा विषय आ ही गया। हम ये कसम दे रहे हैं कि हम मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में कभी गली में शराब के ठेके खोलकर हम अपने उन गरीब लोगों को जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, वो फ्लैट कॉलोनी में रहते हैं, जो चाहे उनकी मंथली इनकम 10,000 रुपए से कम है, हम उनके बच्चों को शराबी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हम किसी के लिए हम चुनकर आए और मैं इस हाउस में इस ईश्वर की उस भगवान राम की शरण खाता हूँ कि मैं जो शराब के ठेके एवं मास्टर प्लान का वायलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद कराऊंगा। ऐसा बताया कि छोड़कर अपने घर चले जाऊंगा, मैं अपनी मां का ऐलान करूंगा। हम यही कह रहे हैं। सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज बड़े विस्तार से पूरी एक्साइज और सिसोदिया ने जो कहा उसके बारे में राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी ने आपके सामने रखा है। एलओपी बिधुड़ी जी ने भी जो सदन के अंदर कहा वो भी बातें हुई हैं। आज जिस दिन से एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में दिल्ली सरकार लाई थी, उसी दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती आई और हर विरोध को दबाने की कोशिश की गई। हमने चक्का जाम किया, हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जनता को जोड़ा और हर बार सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि ये वही लोग हैं भाजपा वाले जो शराब माफिया के साथ हैं। ये यहाँ पर शराब माफिया से मिले हुए हैं और उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।
दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी से दिल्ली के हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का फायदा होगा, हर बार वो कहते रहे और उन्होंने एक नहीं सुनी। अब सारी बातें सामने आ गई हैं। 30 जुलाई को सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए का एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को फायदा हो। और एक्साइज पॉलिसी के जिस दिन एलजी साहब ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए उसी दिन से उनके रुख पता लग गए, रुख उनका बदल गया। मैं आज दिल्ली सरकार से, सिसोदिया जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जिस नई शराब पॉलिसी को आपने लागू किया उसका चेयरमैन कौन था उस कमेटी का? जो मिनिस्टर्स की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उसका चेयरमैन कौन था? उसके चेयरमैन मनीष सिसोदिया थे, उसमें सत्येंद्र जैन भी थे, उसमें कैलाश गहलोत भी थे। दूसरा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उस शराब की नई पॉलिसी में आपने शराब माफिया को फेवर करने के लिए 21 ड्राई डेज की संख्या थी, उसको घटाकर 3 क्यों की? क्या शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए की? ये सही है? आपने शराब माफिया का कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% क्यों किया? यह सवाल है। अगर आप शराब माफिया के साथ मिले हुए नहीं थे तो आपने अभी जो संबित जी ने बताया कि उनको 144 करोड़ रुपए वेव ऑफ किया और इसके साथ साथ 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस किया। और इंपोर्ट, जो बियर की इंपोर्ट पर 50 रुपए की छूट दी, वो इसीलिए दी क्योंकि आप शराब माफिया के साथ फायदा पहुंचाने वाले थे। क्योंकि ये आम चर्चा है कि आपको जल्दी थी कि शराब की नई पॉलिसी लाए, शराब माफिया से मिलकर हम हजारों करोड़ रुपए इसका फायदा ले, और ये चर्चा है कि इसका हजारों करोड़ रुपए फायदा उठाकर आपने पंजाब के चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया है। ये आम चर्चा है। इसीलिए आपने जल्दबाजी में शराब की नई पॉलिसी लाए। तो आज ये सवाल है सिसोदिया जी, अब आपके सीबीआई का डर आपको सता रहा है, सीबीआई जांच हो रही है, अब आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई को मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। आप नवंबर से आज 6 अगस्त है, अभी तक चुप क्यों रहे? ये मेरा सवाल है। शराब की पॉलिसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष था, जो संघर्ष किया, वो आज रंग लाया है। दिल्ली की जनता की जीत हुई है और शराब के दलालों की हार हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सभी बातें विस्तार से आदरणीय संबित पात्रा जी ने आप सभी को बता दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के अंदर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने ये घोषणा की थी कि दिल्ली में चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो सेटलमेंट कॉलोनी हो, चाहे वो गांव हो, चाहे खेती बाड़ी की जमीन पर कोई व्यक्ति शोरूम बनाकर शराब के ठेके खोल सकता है। ये बात सिसोदिया जी ने हाउस के अंदर कहा और मैंने उस समय सिसोदिया की आंख में आंख डालकर यह कहा कि सिसोदिया जी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, रिहायशी क्षेत्रों में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं, हमारा मास्टर प्लान इन क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। और मैं आपको जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था हाउस में, वह भी उपलब्ध कराऊंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्वीकार किया हाउस के अंदर, हां, दिल्ली में 100 ऐसे नगर निगम के वार्ड्स हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मास्टर प्लान का वायलेशन करके 366 शराब के ठेकेदारों से मोटी मोटी रकमें लेकर उनको दिए गए। जब तक दिल्ली के नए एलजी ने
सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, तो सिसोदिया कह रहे थे कि ये नई पॉलिसी बहुत अच्छी है, इस नई पॉलिसी से हमको 10,000 करोड़ रुपए की आय होगी, दिल्ली की महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो रही है। तो इसके पक्ष में बहुत कुछ कह रहे थे और यह भी कह रहे थे कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को बहुत फायदा हो रहा है। जब एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी तो अब सब कुछ कमियां बताई जा रही हैं। तो सिसोदिया जी, आप ये बताइए कि आपने मास्टर प्लान का वायलेशन करके 366 शराब के ठेके जहां आप नहीं खोल सकते थे, आपने क्यों खोले, इसका जवाब दे दीजिए। इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि दिल्ली सरकार को अभी तक, जब तक ये नई पॉलिसी नहीं आई थी, शराब बेचने से 6,000 करोड़ रुपए की आय होती थी, अब वह बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। आपने शराब के ठेकेदारों का जो कमीशन था वह 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया और दिल्ली में हर साल 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब के ठेकेदारों को कितना मोटा फायदा हुआ। दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री बढ़ गई लेकिन आय कम हो गई। इसकी भी जांच सीबीआई को करनी पड़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है सभी के लिए, और खास करके आज सुबह से जो चैनलों में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति नोएडा में एक महिला के साथ किस प्रकार सुलूक कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है और ये बताया जा रहा है और कई न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि बीजेपी का नेता श्रीकांत त्यागी, आज भारतीय जनता पार्टी यहां ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपये का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचना देती है कि श्रीकांत त्यागी का, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई है, उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा का सदस्य नहीं है। जहां तक हमारे पास खबर है और आज अखबारों में भी कुछ जगह छपा है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का वो पीआरओ था। हो सकता है हो भी, मगर अखबारों में भी कुछ जगह ये विषय छपा है कि वो सपा के एक बड़े नेता के साथ है। और इस कारण से हम आज निवेदन करना चाहेंगे तमाम चैनलों से, सभी अखबार वालों से और जनता जनार्दन से कि जो लोग श्रीकांत त्यागी को भाजपा के नेता के रूप में दिखा रहे हैं, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट। ही इज नॉट अ बीजेपी लीडर। थैंक यू सो मच। ही इज नॉट इवन अ बीजेपी मेंबर। धन्यवाद। देखिए, एलजी साहब की रोक के बावजूद, आप सुन लीजिए प्लीज, एलजी साहब की रोक के बावजूद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, जहां मास्टर प्लान शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं देता है, इन्होंने दुकानें खोली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में आंदोलन किया और हमने म्युनिसिपल कमिश्नर्स को और वाइस चेयरमैन डीडीए को यह बताया कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खुल सकते हैं। उसके बाद सीलिंग शुरू हुई। इन्होंने तो 366 शराब के ठेके खोल दिए। और जैसे मैंने कहा कि नए एलजी साहब ने सीबीआई की इंक्वायरी तो अब ऑर्डर की है। इससे पहले तो ये यही कहते रहे कि शराब की नीति बहुत अच्छी है, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत अच्छे से हमारा काम आगे बढ़ रहा है, यही कहते रहे ना। अब जब से ये सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, अब इनको बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। यदि एलजी ने यह कहा कि आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते हो, हमारा मास्टर प्लान या हमारा कानून परमिट नहीं करता है,
तो सिसोदिया जी, आपने कानून कायदे का उल्लंघन करके यदि शराब के ठेके खोले हैं तो एक और जो भी धारा अब आपके खिलाफ बनती होगी वह भी आपके खिलाफ लगाई जाएगी। अभी जो बिधूड़ी जी ने कहा है इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि जहां पर शराब की नई पॉलिसी में अनऑथराइज्ड कॉलोनी, मिक्स लैंड यूज, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में इन्होंने खोले ही नहीं, शराब माफिया को पूरा सपोर्ट किया। उनको कहा कि आप अगर कोई विरोध करे तो बाउंसर रखिए। इसके कई उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। देवली के अंदर मैं खुद गया था, जहां पर बाउंसर जो शराब की दुकान वाले ने, ठेके वाले ने रखे थे, और जो विरोध करने वाली महिलाएं थी उनको पीटने का काम शराब के बाउंसरों ने किया था, वहां गुंडों ने किया था, और ये वीडियो पूरी दिल्ली में वायरल हुआ था। लेकिन तब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के मुंह से उफ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला कि ये गलत हुआ है। उन्होंने हमेशा शराब माफिया को सपोर्ट किया है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, जब मनीष सिसोदिया जी और उनकी पार्टी पूर्णतः घिर चुकी है और वो जान चुके हैं कि अब देयर इज नो एस्केप रूट, तो बलि का बकरा ढूंढने का काम किया जा रहा है। मैंने बार बार कहा कि इधर उधर की बात न कर। जो हमने सवाल पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में नहीं जाने देना था, आपने क्यों जाने दिया? आपने कार्टेल अलाउ नहीं करना था, क्यों अलाउ किया? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका नहीं देना था, क्यों ठेका दिया? मास्टर प्लान को ताक में रख करके एलजी के कहने के बावजूद आपने ठेका देने का काम किया। जिस प्रकार से 144 करोड़ रुपया माफ किया आपने शराब की कंपनियों का, इसका जवाब कौन देगा? मनीष जी देंगे या एलजी देंगे? इसका जवाब मनीष जी देंगे। और जब एलजी साहब ने इसको रेड फ्लैग किया है, जब एलजी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि इस पे जांच होनी चाहिए, तो स्वाभाविक है ये तो आम आदमी पार्टी का है ही, एएपी, अब्यूजिंग एक्यूजिंग पार्टी। वो भी गाली भी देगी, एक्यूज भी करेगी, और ठीकरा कैसे दूसरों के सर के ऊपर फोड़ा जाए उसके लिए चेष्टा करेगी। और वो चेष्टा आज मनीष सिसोदिया जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। पॉलिसीज में जो लैप्सेस थे, देखिए मैं तो नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं, मगर हम भी ऑब्जर्व करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ हमारे दोनों बड़े नेता दिल्ली के बैठे हुए हैं, दिल्ली के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और दिल्ली के एलओपी बैठे हुए हैं। अभी हमने 3 मिनट का वीडियो भी देखा कि किस प्रकार से विधानसभा में खड़े होकर खुद रामवीर बिधूड़ी जी ने इस पूरे विषय पर प्रकाश डाला और ललकारा कि इस प्रकार का गैर कानूनी काम आप कैसे कर सकते हैं। और खुद आदेश जी ने भी अभी कहा कि जगह जगह जहां इस प्रकार के ठेके खुले थे, जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में थे, वहां उन्होंने खुद विजिट किया और वहां पर कैसे कानून सम्मत कार्य हो उसके लिए उन्होंने ललकारा भी। तो भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से ये एक्साइज पॉलिसी आई है उसी दिन से सक्रिय है, उसके लिए दिल्ली बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, अंतिम प्रश्न है, जो स्कीम चलाई थी एक फ्री वाली, उसकी भी कुछ जांच कुछ निकली है कि क्या उसका प्रारूप कुछ निकल के आया? देखिए, इसके विषय में माननीय रामवीर बिधूड़ी जी ने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि सेल तो बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया। ऐसा विश्व में कहीं होता है क्या? ऐसा तो विश्व में पहली बार सुनने को मिल रहा है। सेल छप्पर फाड़ के और लॉस छप्पर फाड़ के दोनों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? मतलब कुछ तो है ना, पूरी दाल काली है। आप देखिए, सीबीआई की जांच होने दीजिए, सब पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।